आतंकवाद की असली देन कहाँ से है? बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहाँ से हैं? अरे इतिहासों को कब तक झुठलाओगे? सब कथा कहानी किस्से हैं और आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत है और भारत के हिस्से हैं। लड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए लड़ना सीख लीजिए, नहीं तो आप अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। एक डॉट बिंदी है इजराइल, लेकिन इजराइल ने लड़ना जानता है, यहूदी कौम लड़ना जानती है, इसलिए वो आज दुनिया में अपना स्थान बचा के रख पाए। प्रेरित ना किया जाए कि वो अपने धर्म शस्त्र और शास्त्र का सम्यक अध्ययन करें। ये कितना बड़ा तंत्र है, इसको समझिए इस बात से, क्योंकि हमें लड़ने से बिल्कुल अलग कर दिया गया। आप कल्पना कीजिए, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, आप कल्पना करके देखिए, अगर किसी देश के बहुसंख्यक समुदाय के या दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी देश, मैं जहाँ क्रिश्चियन हो, जहाँ यहूदी हो, जहाँ इस्लामिक मानने वाले, इस्लामिक कट्टरता मानने वाले मुसलमान हो, कोई भी देश जहाँ पर बड़ी पैमाने पर बुद्ध हों, वहाँ का कोई भी देश उठाकर देख लीजिए और उस देश के बहुसंख्यक समुदाय के 27 लोगों की धर्म के आधार पर नृशंस हत्या कर दी जाए और वो देश पूरी तरह से शांत रहे कई दिनों तक, ये अवधारणा आपको दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर ऐसा पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी दुनिया के किसी भी देश में ऐसा हुआ होता, वहाँ के बहुसंख्यक समाज के साथ इस तरह की नृशंस हत्या की गई होती, तो अब तक उस अल्पसंख्यक समुदाय की पूरी कौम की हत्या कर दी जाती लगभग, और दंगे फसाद हो जाते, पूरी दुनिया त्राहिमाम करने लगती और इस तरह का माहौल बन जाता कि सरकारों के हिसाब बस की बात नहीं थी सुलझाना। लेकिन भारत के लोग कितने बड़े सहिष्णु हैं और कितनी बड़ी भारतीयता का परिचय दे रहे हैं, कितना बड़ा हृदय है इनका, कितने दयालु हैं ये सनातनी, जो अभी तक कोई भी युद्ध नहीं किए, कहीं भी दंगा नहीं हुआ, कहीं भी हंगामा नहीं किया। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि आतंकवादी दूसरे देश के हैं, दूसरे देश से आए हैं, लेकिन हैं तो मजहब के ही, पढ़ा तो कलमा ही रहे थे। और ये भी कुछ कट्टरपंथी लोग भारत में हैं जो इसका समर्थन भी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, पहले भी किया है, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, सब जगह समर्थन किए थे। तो ऐसे देश में जहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू हैं, वो देश दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित वहाँ अल्पसंख्यक हैं, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए गर्व भी है मुझे और चिंता भी है इस बात की, क्योंकि हम इतने सहिष्णु अगर रह गए तो दुनिया में हम अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि सहिष्णु होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर कर लेना और हर बार सहिष्णु बन जाना, हर बार अपना गाल आगे करके चाटा खाना, ये बहुत ख़राब विषय है। पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, उरई हुआ, पहलगाम में इतनी नृशंस हत्या हुई, हमारे 40 जवान मारे गए, कितना किलोग्राम बम बारूद आया और उससे भारत के सैनिकों को उड़ा दिया गया। हर दिन भारत के कोई ना कोई सैनिक शहीद हो जाते हैं अपनी शौर्यता का अनुपालन करते हुए, अपनी शौर्यता को दिखाते हुए पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर। कितना बड़ा भारतीयों का दिल है कि वो अभी तक इस पूरे मामले को बर्दाश्त करते आए हैं। युद्ध हुआ 3 बार भारत और पाकिस्तान के बीच और हमने जल समझौता नहीं तोड़ा, सिंधु जल संधि नहीं तोड़ा। कितना बड़ा हृदय हमारे देश का है, हमारी कौम का है, हमारे सनातन का है, इसका आकलन आप इस बात से कर सकते हैं। 2014 के बाद आतंकी हमले बढ़े हैं या घटे हैं? 2014 के बाद और पहले भारत की क्षमता क्या है? 2014 से पहले भारत की क्षमता ये थी कि बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह योग्य तो थे, लेकिन उसको लीड करने वाली किसी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हुआ करती थी। हालांकि अब जो हमारा प्रधानमंत्री है वो खुद से तो लीड कर पा रहा है ना, इसलिए हमें इस प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए कुछ हद तक। लेकिन क्या इस भरोसे को इतना ज़्यादा कायम कर देना चाहिए कि उस पर प्रश्न ही ना उठाए? ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर हम प्रश्न नहीं उठाएंगे तो ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी ही भूल जाएंगे, और भूल भी गए हैं। हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस बात को भूल गई कि हमें अपने देश को सुरक्षित करना है, वहाँ के नागरिकों को सुरक्षित करना है। आपने स्विट्जरलैंड तो बना दिया पहलगाम में, लेकिन वहाँ की स्थिति क्या हुई? 27 हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई।
तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले की सरकार थोड़ा सा पीछे खड़ी होती थी और वो शांति से काम करती थी, किसी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा उसको लीड करती थी। अब की सरकार जब वन मैन आर्मी है, खुद प्रधानमंत्री लीड कर सकते हैं, तो अब क्यों वो सशक्त कदम उठाने के लिए विवश नहीं हो पा रहे हैं, वो सशक्त कदम उठा क्यों नहीं रहे हैं? दुनिया का कितना दबाव है उन पर, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब जैसे जिन लोगों ने बयान दिया, जिनकी हत्या आतंकवादियों ने की, उनसे ये पूछा गया कि आप कलमा पढ़िए, कलमा पढ़ो तब छोड़ देंगे। सिंदूर मिटवाया गया, तिलक मिटवाया गया, ये कलावा काटा गया, ये कौन सा जिहाद है? अगर दुनिया के किसी देश में ऐसा जिहाद फैला होता तो उस देश में स्थिति क्या होती, दंगा कितना व्यापक होता, इस बात का आकलन आप करिए। और तमाम घटनाएं जो हुई हैं अभी हाल ही में बांग्लादेश में, कोई खड़ा हो नहीं सकता सर उठाकर, कोई हिंदू खड़ा होकर दिखाए, कोई अल्पसंख्यक वर्ग का खड़ा होकर दिखाए, पाकिस्तान में खड़ा होकर दिखाए। 22% आबादी थी दलितों की, कहाँ गई आबादी? ये डाटा प्रमाणिक नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं पेशित कर रहा हूँ, लेकिन 22% आबादी ने धर्मांतरण कर लिया, ये अकाट्य सत्य है। और अकाट्य सत्य जो होता है उसको छुपाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए ये बात समझ जाइए कि जहाँ भी शांति है, जहाँ सनातन है वहीं शांति है। उसके अलावा दुनिया का कोई भी देश इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। अब हमारे देश के बच्चों ने कितना कुर्बानी दी है इस देश के लिए। बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने दी जवानी है, दाग गुलामी का भी है, माओ ने कुर्बानी दी है। और उस देश में इस तरह का हाल है जहां माओ ने कुर्बानी दी है, जहां बच्चों ने अपना बचपन खो दिया है इस देश की को बचाने के लिए। और हुआ क्यों? ये हुआ क्यों? इतना हू हल्ला मचा क्यों? इतिहास उठाकर देखिए। जब हमने युद्ध छोड़ दिया, जब अशोक ने युद्ध छोड़ दिया और 15,000 लोग विदेश से आए और उन्होंने नृशंस हत्या की, हमारे यहाँ औरतों के नाम पर बाजार लगाए गए, उनकी इस तरह से अवहेलना की गई। ये जो जितना भी विवाद आपको यहाँ आज समाज में, भारतीय समाज में दिख रहा है, ये विदेशी सभ्यता की देन है। और भारत को बर्बाद करने के लिए इन तमाम लोगों ने भारत की महिलाओं के लिए वैश्या बाजार लगवाया तमाम राजधानियों में। ये बहुत बड़ा विषय है और सोचनीय विषय है। भारत के लोगों को इस पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। आप सोचिए, कोई देश जो कि इतना सहिष्णु हो कि 15-17 हज़ार लोग आकर उस पूरे देश पर कब्जा कर लें और यहाँ का राजा लड़ना छोड़ दे, उस देश की अवधारणा क्या होगी? तो लड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लड़ना सीख लीजिए, नहीं तो आप अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। दुनिया के नक्शे पर एक डॉट बिंदी है इजराइल, लेकिन इजराइल ने लड़ना जानता है, यहूदी कौम लड़ना जानती है, इसलिए वो आज दुनिया में अपना स्थान बचा के रख पाई है। तो हमें भी लड़ना सीखना पड़ेगा। हम लड़ना जानते हैं, हमारे लोग लड़ना जानते हैं, हमारे पुरखे लड़ना जानते हैं, हमारे इतिहासकारों ने लिखा है, हमारे यहाँ महाभारत और रामायण के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं लड़ने के। लेकिन इन प्रत्यक्ष प्रमाणों को अपने अंदर विकसित कौन करेगा? ये जो तमाम तंत्र चलाए जा रहे हैं जिनसे भारतीय सभ्यता का नाश कर दिया जाए और भारत को इस बात के लिए बिल्कुल भी प्रेरित ना किया जाए कि वो अपने धर्म, शस्त्र और शास्त्र का सम्यक अध्ययन करें, ये कितना बड़ा तंत्र है, इसको समझिए इस बात से। क्योंकि हमें लड़ने से बिल्कुल अलग कर दिया गया। हमें सिर्फ ये बताया गया कि आप शांति के लिए जाने जाते हैं, जबकि हम शांति के साथ साथ क्रांति के लिए भी जाने जाते थे। हमारा सनातन क्रांति भी सिखाता है, इसको समझने की आवश्यकता है। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज़्यादा शोक मिला। इतिहास की पहली गलती ही यही है, पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज़्यादा शोक मिला। शस्त्र फेंक कर बना हिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला, रक्त देख कर अगर दया अशोक का हृदय पिघलाती ना। सच कहता हूँ 17,000 की सेना अरब से आती ना। नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराब नहीं होते। दुनिया जूझ रही जिससे ये खून खराबा ना होता। मजहबी नाम से इस दुनिया में शोर शराबा ना होता। आप मुझे बताओ, आतंकवाद की असली देन कहाँ से है? बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहाँ से हैं? अरे इतिहासों को कब तक झुठलाओगे? सब कथा कहानी किस्से हैं और आतंकी जहाँ पलते हैं वो भी भारत है और भारत के हिस्से हैं। इसलिए इस पर गहन अध्ययन करना चाहिए, गहन चिंतन करना चाहिए। भारत के युवाओं को, भारत के पुरुषों को, भारत के पूरे समाज को, भारत की महिलाओं को
गहन अध्ययन करके इसको समझना होगा कि हम शस्त्र और शास्त्र के लिए जाने जाते हैं, हम शांति और क्रांति के लिए जाने जाते हैं। हमें अपनी अवधारणाओं को नहीं भूलना है, नहीं तो दुनिया के इतिहास में हमारा इतिहास इस बात से लिखा जाएगा कि सबसे कायर कौम सनातनियों की कौम थी, लेकिन जो कि नहीं है। हमारे इतिहास ये बताते हैं कि हम लड़ना जानते थे, हमें लड़ना आता था, हम दयालु भी थे। कोई अपने दुश्मन को 17 बार माफ़ करता है क्या? हम इतने दयालु थे कि अपने दुश्मन को इतनी बार माफ़ करके भी उसको जिंदा छोड़ दिया, और एक बार दुश्मन गलती से हमें माफ़ कर दिया तो उसने हमें मार डाला। तो ये गहन अध्ययन का विषय है, गहन चिंतन का विषय है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या समझते हैं जो मैंने बताया? बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दुनिया के कोई देश ऐसा इतने सहिष्णु हो सकते हैं क्या? आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।